हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये आज फिजिक्स की 10वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियाँ RRB 2024 समान विज्ञान सोलर पेपर यूथ पब्लिकेशन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर कर रहे हैं। TCS पैटर्न पर आधारित है। सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 186। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है 100 मीटर की दूरी दे दिया गया है 100 मीटर और 500 न्यूटन का भार उठाता है। तो बोला गया उसके द्वारा कार्य W बराबर हम लोग पढ़े हैं W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा W F बराबर तो 500 न्यूटन का बल लगा रहा है तो फोर्स कितना है 500। फोर्स कितना दिया हुआ है 500 न्यूटन। 500 न्यूटन 100 मीटर की दूरी पर 500 न्यूटन का भार उठाता है। तो इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री। कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर की दूरी चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। इसलिए cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 डिग्री और 0 मल्टीप्लाई कुछ भी क्या होता है 0 होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? कोई कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। ऑप्शन नंबर बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी, सुमन एक पुल में तैर रही है। ऑप्शन नंबर डी, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। आगे देखते हैं इसके बारे में। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत होता है। इसलिए कार्य बराबर क्या होता है 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188। 20 न्यूटन का बल वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। तो किया गया कार्य क्या होगा? तो दिया हुआ है क्वेश्चन, लगने वाला बल F बराबर कितना है 20 न्यूटन बल लग रहा है और विस्थापन 4 मीटर की दूरी, विस्थापन दिया है 4 मीटर और हम लोग तो W बराबर क्या पढ़े हैं FD। तो F का फोर्स कितना है 20 मल्टीप्लाई 4 कितना होंगे 80 जूल कार्य करता है। तो इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी 80 जूल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189। एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। छोटी जी का मान 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 है। तो क्वेश्चन में कहा गया है, दिया है वस्तु का भार कितना है 15 kg दिया हुआ है। वस्तु की भूमि से ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है। 1 मीटर है। तो बोला गया है और गुरुत्वीय त्वरण कितना है छोटी जी बराबर 10 मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम लोग पढ़े हैं W बराबर mgh। द्रव्यमान दिया हुआ 15 kg और G दिया हुआ 10 ग्राम और हाइट कितना है 1। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा
15 गुना 10 गुना 1 करेंगे तो आएगा 150 जूल आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितने होंगे? ऑप्शन नंबर बी होने वाले हैं 189 के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। कार्य होता है यदि डैश। ऑप्शन नंबर ए बल, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी घर्षण, ऑप्शन नंबर डी शक्ति। कार्य क्या होता है? कार्य एक ऊर्जा है। कार्य क्या है? ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी होने वाले हैं। आगे देखते हैं। कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। कार्य में केवल परिणाम होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 191। जब विस्थापित प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी उदासीन, ऑप्शन नंबर सी घनत्व, ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। जब आगे देखते हैं। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। आगे देखते हैं। यदि विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के अनुदिश थीटा = 0 हो तो कार्य अधिकतम। यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए प्रयुक्त बल, ऑप्शन नंबर बी वस्तु के द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भौतिक में कार्य का अर्थ निम्नवत है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन होता है। कार्य की परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल और तथा विस्थापन पर निर्भर है ना कि वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी वस्तु के द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी आरोपित बल, ऑप्शन नंबर डी बल और विस्थापन के बीच के कोण। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 194। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 195। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए उठा हुआ हथौड़ा, ऑप्शन नंबर बी एक चली हुई गोली, ऑप्शन नंबर सी तेजी से आता हुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर डी एक घूमता हुआ पहिया। तो इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी होने वाले हैं। इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी एक चली हुई गोली होने वाले हैं इसके आंसर। आगे देखते हैं इसके बारे में। एक अन्य विकल्प प्रयुक्त वेग का मान कम है लेकिन चली गोली का वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान
औरों से अधिक होगा, अतः कार्य भी अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 196, एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। इसमें 10 kg द्रव्यमान दे दिया है 10 kg, और भूमि से उठाकर 1.2 मीटर, ऊंचाई 1.2 मीटर है, अपने सिर पर उठाता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य W, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 है। हम फॉर्मूला पढ़े हैं, कार्य W बराबर mgh, द्रव्यमान का वैल्यू 10, g का मान 10 और हाइट 1.2, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 10 से 10 कैंसिल, तो इसके आंसर होने वाले हैं 120 जूल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197, खाली स्थान कार्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बल गुना विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान गुना त्वरण, ऑप्शन नंबर सी लंबाई गुना चौड़ाई, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान गुना आयतन। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए बल गुना विस्थापन कार्य के कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु पर किए गए कार्य का माप बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। W बराबर बल गुना विस्थापन होता है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है। यह एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, मात्रक जूल होता है और न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करें। तो देखते हैं, 56 जूल है तो W बराबर 56 जूल, विस्थापन नहीं दिया है और न्यूटन का बल का मान कितना है? 7 न्यूटन है। तो फॉर्मूला पढ़े हैं, फॉर्मूला W बराबर F गुना D, W का वैल्यू दिया है 56 जूल बराबर F का वैल्यू दिया है 7 और D का वैल्यू नहीं दिया है, 7 से कैंसिल, 7 8 56 और D बराबर कितने हो जाएंगे? D बराबर 8 मीटर होने वाले हैं। यूनिट दूरी को मात्रा क्या होता है? मीटर होता है, इसलिए इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी होने वाले 198 के आंसर सी होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो 10 न्यूटन, F बराबर दिया हुआ है 10 और न्यूटन तो पूछा गया कार्य, तो 10 × 5 = 50 जूल कार्य करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। इन निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी ए बी और डी, ऑप्शन नंबर सी ए सी और डी, ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी, तीनों होने वाले हैं विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, प्रयुक्त बल पर। आगे देखते हैं इसके बारे में। जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है तो वह पिंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। उत्पन्न विस्थापन और आरोपित बल का गुणनफल बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं, W बराबर FD cos थीटा। किसी पिंड या वस्तु पर किया गया कार्य बल और विस्थापन के बीच का कोण एवं विस्थापन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, यदि F बल बराबर 0, इसलिए किया गया कार्य W बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसके F बराबर 0, तो इसके आंसर होने वाले हैं बी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कोई भी अंक क्या होता है? 0 होने वाले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102,
202। एक पार्टनर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन पर इतना मीटर दूरी पर अपने सिर पर रखता है। सामान पर किया गया कार्य, तो W बराबर होता है F गुना D, तो 12 गुना 1.5, तो 12 गुना 1.5 कितने होने वाले हैं इसका आंसर, और ग्राम दिया हुआ है तो इसको 10, तो इसके 12 गुना 10 1.5 उड़ाएंगे तो 10 से 10 कैंसिल, इसको 12 गुना 15 करेंगे तो 180 जूल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 203। एक वस्तु 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक उठाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो W बराबर F गुना में D। F का वैल्यू 25 न्यूटन और 5 मीटर 125 फोर्स 125 जूल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी होने वाले हैं इसके आंसर। ये 203 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो डैश करता है, तो इसके ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर सी अधिकतम सकारात्मक कार्य नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल कोई कार्य नहीं। तो इस बिल्कुल कोई कार्य नहीं, कोई कार्य, इसके ऑप्शन होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल कोई कार्य नहीं। आगे देखते हैं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, वह बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य है। तो 12 न्यूटन, F बराबर दिया हुआ है 12 न्यूटन और स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो विस्थापित D बराबर दिया हुआ है विस्थापित S बराबर दिया हुआ है S बराबर 4 मीटर दिया हुआ है, तो W बराबर हैं F इंटू S या D, तो इसको लिखने वाले हैं F 12 × 4, तो इसके आंसर होने वाले हैं 48 जूल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो डालने पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। एक न्यूमेरिकल की क्लास होने वाली है और उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी, NTPC और टेक्नीशियन के लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।